आता है क्योंकि सर्दी की वजह से ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है, क्योंकि जो वेसल्स है वेसिकुलर उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो अक्सर आजकल हम पेशेंट्स को स्ट्रोक पेशेंट्स बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल में, स्पेशली हेमरेजिक स्ट्रोक्स। विंटर में अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की नस फट गई है, तो कभी कभी लोग दवाई भी टाइम से नहीं लेते हैं, तो लेकिन सर्दी की वजह से ब्लड प्रेशर में काफी स्पाइक होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट इनमें हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो हो उनमें तो चलना फिरना कम हो जाता है, वो घर में एक ही जगह बैठते हैं, तो उसकी वजह से उनके शुगर्स भी बढ़ते हैं। तो दोनों इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज जो है वो विंटर में बढ़ जाती है। इसमें यही एहतियाती तदाबीर है कि एक तो जो पेशेंट्स जिनमें क्रॉनिक डिजीजेज है वो अपनी दवाई टाइम पे ले, डॉक्टर साहब से मशवरा करें कि उनकी दवाई कहीं बढ़ानी तो नहीं या चेंज तो नहीं करनी है विद क्लाइमेट, क्योंकि अब माइनस टेम्परेचर ऑलमोस्ट एवरी स्टेशन से रिपोर्ट किया गया है कश्मीर में। रिगार्डिंग सीओपीडी जिन पेशेंट्स को है वो अपनी इनहेलर्स का यूज करें, वैक्सीनेशन करें। स्पेशली मैं वैक्सीनेशन की फिर बात करूंगा, इन्फ्लुएंजा निमोकोकल वैक्सीन। जो उन पेशेंट्स को ये दमे की बीमारी है, सीओपीडी है या हार्ट फेलियर है या डायबिटिक्स है, जो हाई रिस्क ग्रुप्स आते हैं, उनको वैक्सीन की वजह से किसी हद तक हम ये बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा उनको अपने आप को अच्छे कपड़े रखने चाहिए, मल्टी लेयर्ड क्लोथ्स रखने चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्दी में बचा के रखेंगे, हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। और सुबह शाम जब सर्दी का ज्यादा वक्त असर होता है उस वक्त घर से बाहर न निकले और फिजिकली इनएक्टिव भी न रहे। जब थोड़ी धूप निकलेगी या गर्मी का इंतजाम हो कुछ, उस दौरान वो फिजिकल एक्टिविटी करे, थोड़ा 30 मिनट्स वॉक करे, उसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। सो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने बोला बहुत नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज में स्पाइक हो जाता है। सो इसका यही तदाबीर है, ट्रीटमेंट टाइम पे ले और अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने आप को कपड़ों से महफूज रखें सर्दी से। पीने की मैं ये बोलूंगा कि स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में नमक का इस्तेमाल कम करेंगे लोग। जो साल्ट रेस्ट्रिक्शन है स्पेशली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का, डायबिटीज पेशेंट्स का अपना एक डाइट का शेड्यूल है, वो उसको फॉलो करेंगे। जिन लोगों को खांसी नजला जुकाम है वो उसी हिसाब से फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल ले सकते हैं। लेकिन अगर वो पानी पीते हैं तो उबाल कर पिए, थोड़ा गर्म पिए, ज्यादा ठंडा न पिए, जिसकी वजह से उनको ऑलरेडी जो उनको अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या कुछ और है वो प्रेसिपिटेट ना हो जाए। फ्रिज से डायरेक्ट निकाली हुई चीजें न खाएं, थोड़ा उनको वार्म करके खाएं। तो पेशेंट्स एल्डरली है या जवान है जिनको जोड़ों का दर्द अक्सर रहता है, एक तो इंडिविजुअल इवेल्युएशन, अगर किसी पेशेंट को थायराइड की बीमारी है, रीहार की बीमारी है या कोई डिस्क की डिजीज है तो वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करें। रिगार्डिंग ये जोड़ों का दर्द जो है विंटर में थोड़ा बढ़ जाता है सर्दी की वजह से, तो ट्रीटमेंट यही कि अपने आप को मल्टी लेयर्ड कपड़े रखें, तो अपने आप को गर्म रखें और फिजिकल एक्टिविटी रखें, काफी हद तक फर्क पड़ेगा। अगर उनको कोई लोकल प्रॉब्लम है जोड़ में या किसी में, उसके लिए डॉक्टर साहब से मशवरा करें। ऐसे घरेलू नुस्खा तो है नहीं कोई, अपने आप को वार्म रखे, हाइड्रेट रखे और सर्दी से बचे। अक्सर लोग मैं चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, आज सर्दी जो होती है ज्यादा, तो लोग घर में एक ही कमरे में सोते हैं या कोशिश करते हैं कि सारे लोग एक दो कमरों में सो जाए और वहां गैस हीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई है, अभी रिपोर्ट हुई है, हर साल होती है। तो अगर घर में गैस हीटर है तो उसका प्रॉपर इंतजाम रखें कि वेंटिलेशन वहां होनी चाहिए, या रात को गैस हीटर न चलाए, ये बड़ा रिस्की है, बहुत सारी जानें ऑलरेडी जा चुकी है इसकी वजह से। और अगर ब्लावर है, इलेक्ट्रिक ब्लावर है या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, उसका भी प्रॉपर प्रिकॉशन रखें। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक ब्लावर आप रखें कि रात को उस पर कमल पड़ती है तो फिर वो जल जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इन चीजों का खास ख्याल रखें और अपने आप को इन एक्सीडेंट से बचाएं। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। इसमें गवर्नमेंट ने एक अपना लिस्ट रखा है कि ओवर द काउंटर ड्रग जो होती है कौन सी होती है, कौन ले सकता है, लेकिन हमेशा चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा करके ही दवाई ले और दवाई टाइम पे ले और दवाई का कोर्स कंप्लीट करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, उससे एक तो आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती है, तीसरा आपको किडनीज खराब हो सकती है, और कभी कभी ये भी होता है कि आपको वायरल इलनेस हो, आपको एंटीबायोटिक की जरूरत ना हो, किसी दवाई की जरूरत ना हो, आप सिर्फ रेस्ट या हाइड्रेशन से ठीक हो सकते हो। तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें।